कोमल है और मेरा जो ये वक्षस्थल है ये वज्र के समान कठोर है, तो इस पर प्रहार करते समय यदि आपके पैरों में तनिक सा भी चोट आया हो तो आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। प्रभु महात्मा प्रसन्न रह गए, दौड़े दौड़े महात्माओं के बीच में आए, सबको समझाए, देखो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के सबसे बड़े भगवान श्रीमन लक्ष्मी नारायण प्रभु हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से अनेक लीलाएं हैं। और एक बार भगवान द्वारिकापुरी में यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के बीच में द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मण रह रहा था। उस ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ, तो यमराज के दूत उस बालक को सदैव उठा करके लेकर के गए। दूसरे बालक का जन्म हुआ तो यही हुआ, तीसरे बालक का जन्म हुआ तब भी यही हुआ। इस प्रकार से एक एक करके 8 बालकों को यमराज के दूत उठा लेकर के गए। और 9वीं बार जब उसकी पत्नी गर्भिणी हुई तब वो भगवान के पास आकर के चित्कार करने लगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। पर भगवान कुछ ना बोले। पर अर्जुन रास्ते में मिल गए। अर्जुन ने उस ब्राह्मण के हाथ को पकड़ा, अपने पास बिठाया, पहले बुलाया फिर बिठाया, फिर पूछे देखो इस बार आपके पुत्र की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा जिन मेरे पुत्रों की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र नहीं कर पाए, स्वयं दाऊ भैया नहीं कर पाए, स्वयं प्रद्युम्न जी नहीं कर पाए, स्वयं अनिरुद्ध जी नहीं कर पाए, तो आप मेरे पुत्रों की रक्षा कैसे कर सकते हो। तो अर्जुन ने अहंकार पूर्ण शब्द कहा। अर्जुन को अहंकार आ गया। ना हम संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण कार्ष्णिरेव च अहं अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनुः। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को आकाश में लहराते हुए कहा देखो महाराज मेरा नाम संकर्षण नहीं है, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं अनिरुद्ध नहीं हूँ, मेरा नाम अर्जुन है जिसकी पहचान संसार में गांडीव धनुष से होती है। जाओ मैं तुम्हारे बालक की रक्षा की प्रतिज्ञा करता हूँ और यदि मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। भयंकर प्रतिज्ञा कर डाली। इतना कह करके 10वें नंबर का पुत्र जब ब्राह्मण का जन्म लेने वाला था तो अर्जुन महाराज रक्षा न कर पाए, तो अर्जुन अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने जब अर्जुन को अग्नि समाधि लेते हुए देखा तो भगवान दौड़े दौड़े आए, अर्जुन को अपने रथ पर बिठाए और रथ पर बैठा करके भगवान परम धाम की तरफ चलने लगे। तमाम अंधेर प्रकाश सबको क्रॉस करते हुए, अग्नि जल वायु सबको क्रॉस करते हुए, पार करते हुए भगवान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर विराट प्रभु शेष शैया पर विराजमान थे। जाकर के अर्जुन और भगवान ने दोनों ने जाकर के विराट पुरुष के चरणों में किया प्रणाम। भगवान विराट पुरुष ने कहा देखो भैया 125 वर्ष के लिए तुम लोग धरातल पर गए थे और 125 वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए अब आप लोग परम धाम को आ जाइए। मैंने ही ब्राह्मण के बालकों का हरण किया था, हरण करवाया था, ये लोग मैं वापस किया कर दे रहा हूँ। और इस प्रकार से ब्राह्मण के 10 पुत्रों को वापस किया और भगवान ने संकेत किया कि आप लोग अपनी लीला का संवरण करके परम धाम को आ जाइए। इधर अर्जुन को भगवान लेकर के आए, ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण को सौंपा और इधर भगवान लीला करने लगे। भगवान ने मन में विचार किया कि हम परम धाम को जाना चाहते हैं पर हमारा परिवार इतना लंबा चौड़ा है, कहीं मेरे जाने के बाद में मेरा परिवार ही पृथ्वी का भार न बन जाए। इसलिए भगवान ने मन में संकल्प किया। भगवान के घर में 60,000 ब्राह्मण पधारे, जिसमें मुख्य ब्राह्मण श्री दुर्वासा जी थे। सारे ब्राह्मण पधारे, सारे ब्राह्मणों का भगवान ने पूजन किया, आसन दिया, भोजन आज से निवृत्त करा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि महाराज अब कुछ दिन तक आप इसी द्वारिकापुरी में पधारिए। सारे महात्माओं ने महाराज भगवान को वचन दिया कि कुछ दिन तक मैं रहूंगा। सारे महात्मा द्वारिका में रहने लगे। एक दिन भगवान के पुत्रों के मन में परिहास आया, मन में विचार किया कि महात्मा लोग धोती कुर्ता पहन करके संसार में घूमते रहते हैं, दुनिया को पागल बनाते रहते हैं, लाओ जरा इनके विद्वता की, इनके ज्ञान की परीक्षा ली जाए। तो ऐसा विचार करके जाम्बवती के पुत्र सांब के पेट में बहुत सारा कपड़ा बांध दिया, साड़ी पहना दिया और साड़ी पहना करके सारे ब्राह्मणों के पास ले जा करके भगवान के पुत्रों ने कहा महाराज कृपा करके बताइए ये मेरी भाभी जी हैं, कृपा करके बताइए कि मेरी भाभी को बेटा होगा या बेटी होगा। सारे ब्राह्मण लोग ध्यान लगा करके देखे पर कुछ समझ में ही ना आए। बड़ी देर तक परिहास करते रहे सारे यदुवंशी के राजकुमार। अंत में दुर्वासा जी समझ गए। दुर्वासा जी ने कहा ऐ बालकों मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ तुम्हारे भाभी को क्या होगा।
और सारे यदुवंश के बालक दौड़े दौड़े दुर्वासा जी के पास आए। हाँ महाराज आप ही बताइए। दुर्वासा जी क्रोध में एकदम लाल पीले है गए, सोई हाथ में जल लेकर के भयंकर श्राप दे दिया। एवं प्रलब्धा मुनयस तानुजुः पिता नृप जनयिष्यति वो मन्दाः मुसलम कुलनाशनम। हे मूर्ख बालकों, श्री शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन, दुर्वासा जी एकदम क्रोध में लाल पीले हो गए। वही लाल पीले होकर के सारे यदुवंश बालकों को डांटते हुए कहा है, मूर्ख बालकों, जब से आए हो तब से महात्माओं का परिहास कर रहे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी भाभी को न बेटा होगा न बेटी होगी, अभी तो तुम्हारी भाभी एक ऐसे मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारे यदुवंश का ही संहार कर देगा। इस प्रकार से भयंकर श्राप दे दिया। सारे यदुवंश कुमार बालक सब दौड़ाए, दौड़े दौड़े उग्रसेन की शरण में आए और जब सांप की साड़ी में खोला तो उसमें से एक मूसल का जन्म हुआ। उग्रसेन के पास जाकर के सारी कथा सुनाए। उग्रसेन ने उस मूसल का चूर्ण बनवा करके समुद्र में भिजवा दिया। समुद्र के चारों तरफ, द्वारिकापुरी के चारों तरफ वो जाकर के ऐरका नाम की घास बन गई। मूसल का थोड़ा सा खंड बचा जो नहीं पीसा गया था, वो खंड एक मत्स्य निकल गई, एक मछली निकल गई। मछुआरे ने उस मछली को जाल में फंसा लिया और उसके उधर का जब भेदन किया तो वो मूसल का छोटा सा टुकड़ा उसको मिला। उस मूसल के टुकड़े को उसने बाण के अपने अग्रभाग पर नोक पर लगा लिया। और इधर भगवान के सारे जितने बालक थे सब जाकर के समुद्र के किनारे चतु पंचावशेषितम 2 4 5 6 10 बचे और बाकी सब आपस में लड़ करके उनका काम तमाम हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर भगवान ने तुरंत नारद जी को बुलाया। नारद जी को बुला करके कहा, अरे महाराज ये मेरे माता पिता वसुदेव और देवकी को मोह से मुक्त कीजिए। तब नारद जी द्वारिका में पधार करके और महाराज वसुदेव और देवकी जी को सुंदर कथा सुना करके उनको संसार से मुक्त किया। इधर भगवान परम धाम को जाने वाले हैं। भगवान ने एक दिन अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बुला करके कहा, देखो भैया मैं जैसे द्वारिका को छोड़ करके जाऊंगा उसके ठीक तीसरे दिन ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी, इसलिए आप एक काम करिए। क्या? बोले आप मेरी रानियों को यहाँ से लेकर के जाइए और हस्तिनापुर में रखिए। अर्जुन भगवान की आज्ञा को पाकर के चल पड़े और रास्ते में जा रहे थे कि भगवान ही भीलों का रूप बना करके आए और अपनी पट रानियों को हरण करके लेकर के चले गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन उद्धव जी भगवान के शरण में आए, हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मुझको पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमको छोड़ करके जाने वाले हैं, पर मैं आपके बिना इस धरती पर नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रह पाऊंगा। तब भगवान ने उद्धव जी को आत्म तत्व का उपदेश दिया और आत्म तत्व का उपदेश देने के बाद में उद्धव जी को समझाया। कहा, देखो राजन, देखो मित्र, तुम्हारे जैसे भक्त मुझको जितने प्रिय हैं उतना प्रिय तो संसार में मुझको कोई दूसरा नहीं है। ना तथा में प्रियतम यात्मयोनिर न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान् निरपेक्षं मुनिं शान्तं निरवैरं समदर्शनम् अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूजेऽप्यं धृरेणुभिः। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी तुम्हारे जैसे भक्त मुझको जितने प्रिय हैं उतने प्रिय न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर, मेरी ही आत्मा से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी भी मुझको इतने प्रिय नहीं हैं। न शंकरः, भगवान शंकर भी मुझको इतने प्रिय नहीं हैं। न च संकर्षणः, अरे मेरे बड़े भाई बलराम जी भी मुझको इतने प्रिय नहीं हैं। और ना शरीर, अरे भगवती लक्ष्मी देवी भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है। और अंत में कहा, नहीं आत्मा चाहे था भगवान, ये जो मेरी आत्मा है ये आत्मा भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है कितने कि तुम्हारे जैसे भक्त मुझको प्रिय हैं और तुम्हारे जैसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजेयेत्यं धृरेणुभिः।
तुम्हारे जैसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ इसलिए ताकि तुम्हारे जैसे भक्तों की चरण धूलि को उठा करके मैं अपने शरीर पर लगा सकूं और उसके माध्यम से मैं अपने शरीर को कृतकृत्य कर सकूं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से उद्धव जी को बड़ा दिव्य उपदेश दे करके भगवान बद्री विशाल धाम को अपनी चरण पादुका दे करके बद्री विशाल धाम में जाने की आज्ञा दी और इधर भगवान एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ विश्राम करने लगे। भगवान के शरीर में एक दिव्य तेज का उदय हुआ। महाराज पहेलिया शिकार खेलने के लिए आया था, भगवान के चरणों को चमकता हुआ देखा तो वही बाण निकाल करके भगवान के चरणों पर उसने प्रहार कर दिया। आकर के देखा तो भगवान के चरणों में बाण लगा हुआ था, रोने लगा, चिल्लाने लगा। भगवान ने समझाया, देखो भैया मेरी इच्छा के बिना पट्टा तक नहीं होता है, मेरी इच्छा से ही आप मेरे ऊपर बाण का प्रहार किए हो। आप पूर्व जन्म में बाली थे, तब मैं राम बन करके आया था, मैंने आपको छुप करके मारा था, इस जन्म में आप मुझको छुप करके मार दिए, अब हमारा आपका हिसाब बिल्कुल पक्का हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से पहेलिया को उपदेश देने के बाद में पहेलिया वहां से चला गया और भगवान का स्वरूप एक दिव्य तेज में परिणित हो गया और वो तेज उड़ता हुआ आया और श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता में आकर के विराजमान हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कलयुग के कलुषित जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ही आकर के इस भागवत रूपी संहिता में विराजमान हो गए। इसलिए भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, अपितु श्रीमद् भागवतात्मोऽयं प्रत्यक्षः श्री कृष्ण एव ही। भगवान श्री कृष्णचंद्र ही कलयुग के कलुषित जीवों का कल्याण करने के लिए, हमारा आपका कल्याण करने के लिए इस भागवत रूपी महापुराण में आकर के विराजमान हो गए। इसलिए भगवान का साक्षात दिव्य वांगमय स्वरूप है। बोल भागवत भगवान की। इस प्रकार से भगवान परम धाम को सुधार गए। श्री शुक्लाचार्य जी ने परीक्षित से कहा, राजन अब कलयुग में जितने राजा होंगे सब चाटुकार राजा होंगे, सब केवल अपना पेट भरने में लगे रहेंगे, प्रजा के बारे में कभी वो कुछ नहीं सोचेंगे। कलयुग के राजाओं का वर्णन करने के बाद में बताया कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब मुरादाबाद जिले में संभलपुर नामक गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि रूप में अवतार ग्रहण करेंगे और देवदत्त नामक घोड़े पर बैठ करके, जिसका रंग श्वेत वर्ण होगा, सफेद रंग का घोड़ा होगा, उस घोड़े पर सवार होकर के भगवान हाथ में तलवार लेकर के कलयुग के राजाओं का, आपदाइयों का संहार करते हुए, नरसंहार करते हुए भगवान आगे बढ़ते चले जाएंगे और भगवान के पीछे पीछे जो छूटता जाएगा वहीं से सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब कुछ देर में तक्षक आएगा, मुझको काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। जैसे इतना कहा तो सुखदेव भगवान ने डांटना शुरू किया, त्वं तु राजन मरीषेत बस बुद्धि विमाम कही। अरे 7 दिन से मैं तुमको परम तत्व का उपदेश कर रहा हूँ और इस कथा को सुनने के बाद में भी पशु जैसी आपकी बुद्धि बनी हुई है। देखो राजन, ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये नाशवान है, ये अनीश्वरवादी, ये नाशवान है, ये सदा न रहने वाला है, और जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है, आत्मा अजर अमर है। इसीलिए नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः। ना आत्मा को अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से काटा जा सकता है, और जो ये शरीर है ये नाशवान है, तुम मरोगे। ऐसी पशुओं वाली बुद्धि तुरंत अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इतना सुंदर उपदेश दिया कि परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मभिः। हे प्रभु, आपने करुणा करके आज हमको सिद्ध कर दिया, आपके अनुग्रह से मैं सिद्ध हो गया। अरे एक तक्षक नहीं, दो तक्षक नहीं, अभी तो 1000 तक्षक यदि एक साथ आकर के मुझको डसेंगे तो भी मैं मरने वाला नहीं हूँ। सुखदेव भगवान के चरणों में परीक्षित ने प्रणाम किया। सुखदेव भगवान उठ करके वहां से चले गए और परीक्षित अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगा दिए और तक्षक नाग महाराज स्वर्ग से नीचे परीक्षित को डसने के लिए आ रहा था। रास्ते में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण से उसकी भेंट हो गई। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो आप ब्राह्मण देवता? कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना है कि किसी राजा को कोई सर्प डसने वाला है, तो उस राजा को सर्प डस लेगा तो वो राजा मर जाएगा, मैं उस राजा को पुनर्जीवित कर दूंगा तो वो राजा हमको बहुत सारा धन दे देगा। बोले, अगर वो मैं धन यही आपको दे दूं तो आप यहाँ से वापस चले जाओगे? बोले, बिल्कुल चले जाएंगे। तो तक्षक ने रास्ते
रास्ते में ही कश्यप नाम के ब्राह्मण को बहुत सारा धन दे करके और रास्ते से ही वापस कर दिया। इधर तक्षक ने आकर के महाराज परीक्षित के मृत शरीर को डसा। तक्षक जब आकर के परीक्षित के शरीर को डसा, उस समय परीक्षित का आत्मा परमात्मा के चरणों में लीन हो चुका था। वो शरीर का त्याग कर चुके थे, शरीर ही शरीर केवल उनका बचा था। तो आकर के तक्षक ने जब परीक्षित के शरीर को डसा, तो तक्षक के विष के प्रभाव से परीक्षित का शरीर जल करके राख का ढेर हो गया। और जब इधर परीक्षित के पुत्र महाराज सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को इस बात का पता चला कि मेरे पिता को तक्षक ने इस प्रकार से डसा है कि मेरे पिता का शरीर ही जल करके राख का ढेर हो गया, तो एकदम लाल पीला हो गया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज बिल्कुल नाराज मत हो, आप मुझको आज्ञा दीजिए, जितने देवी देवता हैं सब मेरे बस में हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और देवता मंत्रों के बस में हैं और वो मंत्र ब्राह्मणों के बस में हैं। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मुझको आज्ञा दीजिए, ऐसे मंत्र का पाठ करूंगा कि संसार के जितने तक्षक हैं सब आकर के हवन कुंड में चल करके राख का ढेर हो जाएंगे। जन्मेजय ने कहा तुरंत यज्ञ करना शुरू कर दो। ब्राह्मणों ने एक सर्पेष्टि यज्ञ किया, संसार के जितने तक्षक थे सब आकर के हवन कुंड में गिर करके चल करके राख का ढेर होने लगे। जन्मेजय ने पूछा जो मेरे पिताजी को डसा है वो सर्प कहाँ है? ब्राह्मणों ने कहा महाराज वो देवराज इंद्र के सिंहासन के पीछे जाकर के चुप करके बैठा है। जन्मेजय ने आदेश दिया ऐसे मंत्र का पाठ करो कि देवराज इंद्र का सिंहासन, देवराज इंद्र और तक्षक समेत आकर के हवन कुंड में गिर करके राख का ढेर हो जाए। ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र का पाठ किया कि देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, तक्षक नाग समेत देवराज इंद्र का सिंहासन हवन कुंड में गिरने ही वाला था कि ब्रह्मा जी प्रकट है। ब्रह्मा जी ने जन्मेजय को समझाया भैया ये राय सुहाग की जगह इंद्र को ही सुहाग कर रहे हो, ये बिल्कुल मत कीजिए। तब जाकर के जन्मेजय ने छोड़ा। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। और फिर जन्मेजय ने जाकर के अपने पिता का दिव्य अद्भुत दिव्य जो क्रियाक्रम होता है, कार्यक्रम होता है, वो सब जाकर के उन्होंने किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस कथा को सुनने के बाद में महाराज परीक्षित भगवान के परम लोक को प्राप्त हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीच्य पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। परीक्षित ने इस कथा को सुना, उसका चिंतन किया, इसका मनन किया तो उनका उद्धार हो गया। हम अपने गुरुदेव भगवान से जैसा सुने, जैसा पढ़ पाए, वैसा आप लोगों के सम्मुख प्रकट करने का, पूरी कथा सुनाने का प्रयास किए। अगर हमारे मन से, क्रिया से, वाणी से आप लोगों को तनिक सा भी ठेस पहुंचा हो तो हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना मांग रहे हैं। आप लोग अपना बालक समझ करके हमको क्षमा करिएगा। और गुरुदेव भगवान पधार करके हम लोगों को जो दिव्य उपदेश दे करके गए हैं कि भैया हम आए हैं, आप लोगों से एक शर्त मांगे थे, एक गुरुजी ने रखा था कि मेरे जाने के बाद में भी हमेशा आप लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते रहिएगा। वही बात है, भागवत के द्वादश स्कंद के त्रयोदश अध्याय का अंतिम श्लोक, सारे भागवत का सार सुत जी ने केवल यही निकाला है कि जीवन में प्रभु का नाम संकीर्तन करना चाहिए और नाम संकीर्तन करने से ही जीव के जो पाप संताप हैं उनका तत्क्षण पराभव हो जाता है। आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ को बड़े आनंद पूर्वक सुना। भगवान आप सभी का कल्याण करें। इस व्यास गति से मैं भागवत भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के हृदय में भगवान के प्रति ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता रहे और भगवान के चरणों में आप लोगों की मति हमेशा रति करती रहे। आइए भागवत के द्वादश स्कंद के त्रयोदश अध्याय के अंतिम श्लोक का हम सभी लोग पाठ करेंगे। आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम नाम
संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् चाहिए। इसलिए आइए हम सभी लोग प्रेम से प्रभु का 2-4 बार नाम सीतारामचंद्र जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री अयोध्या नाथ की, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की, श्री हनुमान रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्यामा प्यारी की, कुंज बिहारी भगवान की, तीन कलश तिवारी मंदिर की, तीन कलश तिवारी मंदिर की, तीन कलश तिवारी मंदिर की, नाथ स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, जनार्दन की, यजमान देव की, यजमान के सकल परिवार की, आज के आनंद की, जय जय श्री राम। प्रणतपाल भवाभिभूतां वन्दे महापुरुष ते तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पीछे हो जाइए आप।
मिले एकादश लगा कर तो देखो, मिले एकादश लगा कर तो देखो, प्रभु के सगड़े में आकर तो देखो, प्रभु के सगड़े में आकर तो देखो, मिले एकादश लगा कर तो देखो, मिले एकादश लगा कर तो देखो, प्रभु के सगड़े में आकर तो देखो, प्रभु के सगड़े में आकर तो देखो। जहाँ सर सभी का झुकता है आकर, 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 उसी दर पे सबको उजागर तो देखो, प्रभु के सगड़े में आकर तो देखो, मिले एकादश लगा कर तो देखो, मिले एकादश लगा कर तो देखो, प्रभु के सगड़े में आकर तो देखो, प्रभु के सगड़े में आकर तो देखो। तुम तालियां तो बजाते हैं भैया, आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि ठंडी चल रही है, कार्तिक मास की ठंडी में जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं, तुम तालियां तो बजाते रहे। बहुत कंफ्यूज हो गए हम लोग। दुखी दिल में प्रभु का दर्शन मिलेगा, दुखी दिल में प्रभु का दर्शन मिलेगा, दुखी दिल में प्रभु का दर्शन मिलेगा, दुखी दिल में प्रभु का दर्शन
हरि ओम इदको हवे प्रजननाम अस्तु दशभिरतो सर्वगणो स्वस्ताय आत्मसति प्रजा सनि वसु सनि लोकासान्यवाय सनि अग्निः प्रजा बहुलाभ करो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्तपंथी पंचम वेद निराला नवजोति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्तपंथी ये पंचम वेद निराला नवजोति जगाने वाला नवजोति जगाने वाला ये पंचम वेद निराला नवजोति जगाने वाला है पंचम वेद निराला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
गरुड़ा आरार्तिक्याग्रहणां देवात्माभिवन्दनां स्वात्माभिवन्दनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाण्यमे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रवणं वैराग्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यसमन्तपर्याये सार्वभौमः सर्वशान्तादा प्रार्थार्थते समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोकाभिगीता मरुतः परमेष्ठारा मरुतस्यावसङ्गृहे आवेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैते हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णातु परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले भागवत भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। ओम सर्वे ओम सुगिना। प्रतिदिन की तरह पूजन कार्यक्रम कल भी होगा। पूजन होने के बाद में हवन का कार्यक्रम रखा गया है। अतः आप लोग जो भी हवन में सम्मिलित होना चाहते हैं कल पूजन के बाद में आकर के हवन में सम्मिलित हो सकते हैं। जय श्री राम। राधा, जब तुम पनघट के ऊपर पनिहारी बन के आती हो तो माँ कसम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। कान्हा कितनी बार बोला है अचानक मत डराया करो, डर से मटकी फूट जाएगी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। ओ कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। फूट जाएगी मटकी मेरी लग जाएगी झटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तू मटक मटक के चाल राधे कमर कसूती हाल। तू मटक मटक के चाल राधे कमर कसूती हाल। कमर कसूती हाल तेरी कमर कसूती हाल रे। तू मटक मटक के चाल राधे कमर कसूती हाल। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तू मटक मटक के चाल राधे कमर कसूती हाल। तू नंदगांव का छोरा कान्हा मन का बड़ा छिछोरा। तू नंदगांव का छोरा कान्हा मन का बड़ा छिछोरा। मन का बड़ा छिछोरा तू तो मन का बड़ा छिछोरा। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तुम बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी।
सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी, ये बहिया गोरी गोरी तोरी बहिया गोरी गोरी रे। सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। काना काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। अरे नखराली बरसाने की छोरी मान जा। बुलावे कोनो नहीं टीम पे आवे, यार राधा तने बुलावे कोनो नहीं टीम पे आवे, नहीं टीम पे आवे हो तो खाम कमाट दिखावे। काना काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाले, तू खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे। रे मेरी बाट देखती पावे राधे मजा मने जब आवे। हेरा मजा मने जब आवे तू मेरी बाट देखती पावे रे। खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे। मैं तेरे बिन मर जाऊं काना बाट देख ना पाऊं। अरे इंतजार का फल मीठा होता है राधे। अरे राधा माफ करना मुझे आने में तनिक देरी हो गई। देखो काना इंतजार ना कराया करो, देखो मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मैं तेरे बिन मर जाऊं काना बाट देख ना पाऊं। मैं तेरे बिन मर जाऊं काना बाट देख ना पाऊं। बाट देख ना पाऊं मैं तो खड़ी खड़ी थक जाऊं। मैं तो खड़ी खड़ी थक जाऊं काना बाट देख ना पाऊं। बाट देख ना पाऊं काना खड़ी खड़ी थक जाऊं। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा ने मनावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा ने मनावे। संते ढोली शर्मा गावे राधे कृष्णा ने मनावे। महेंद्र भट्टी भी समझावे फौजी करमवीर यो गावे।